जय हिंद, जोहार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज झारखंड हिस्ट्री का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक नामांकन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड को विभिन्न कालखंडों में किन किन नामों से जाना जाता था, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो और आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, यानी कि आपको रटने का ज़रूरत नहीं हो। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड को देखिए, इसको विभिन्न कालखंडों में जो है समय दर समय जो है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि आपका अशोक के शिलालेख में झारखंड को जो है वो आपका अटावी या फिर आठवीं या फिर आपका आटव नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसी तरह 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में किस नाम से जाना जाता था इनको, जायसी द्वारा पद्मावत में किस नाम से बताया गया है, वैनसांग के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, फाहियान के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, ऋग्वेद में झारखंड प्रदेश को क्या बोला जाता था। यानी कि इस क्षेत्र को अलग अलग कालखंडों में जो है किन किन नामों से जाना जाता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, झारखंड को झारखंड शब्द जो है इससे किन किन कालखंडों में जाना जाता था या फिर किस में इनको जाना जाता था झारखंड के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बांग्ला, जायसी द्वारा पद्मावत में, सियार उल मुतखरीन में, अकबरनामा में और कबीर के दोहे में। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं दोस्तों, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इन 8 जगहों पे जो है झारखंड को जो है झारखंड क्षेत्र जो है इसको झारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 8 जगह कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, नरसिंह देव द्वितीय के 13वीं में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि देखिए, कोई भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं होती है। ठीक है, और इस अंदर में क्या होता है कि एक दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें निर्गुण गीत वगैरह यानी कि विलासपूर्ण गीतों को गाया जाता है और उनको याद किया जाता है। ठीक है, तो नरसिंह देव द्वितीय के 13वीं में फिरोज शाह तथा जायसी, ठीक है, फिरोज शाह तथा जायसी के द्वारा कहाँ पे, अकबर के बंगले में। ठीक है दोस्तों, अकबर के बंगले में सितार बजाते हुए कबीर के दोहे सुनाए गए। कबीर के दोहे के जो है वो किस टाइप के, एक निर्गुण गीत को दर्शाता है, जो आपका कोई भी सैड मोमेंट होता है उस टाइम निर्गुण गीत गाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, नरसिंह देव द्वितीय के 13वीं में फिरोज शाह तथा जायसी द्वारा अकबर के बंगले में सितार बजाते हुए कबीर के दोहे सुनाए गए। इस ट्रिक को याद कैसे रखना है, तो देखिए 13वीं किसका है, नरसिंह देव द्वितीय का है। ठीक है, और उसमें गाना कौन गा रहा था, यानी कि निर्गुण गीत फिरोज शाह और आपका जायसी। कहाँ पे गाया जा रहा था, तो अकबर के बंगले में गाया जा रहा था। कैसे गाया जा रहा था, तो सितार बजाते हुए गाया जा रहा था। और कौन सा गीत गाया जा रहा था, तो कबीर के दोहे गाया जा रहा था। तो ये 8 जगहों में है, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख ये फिरोज शाह, आपका जायसी द्वारा पद्मावत में, फिर अकबरनामा में। ठीक है, और इसके बाद तारीख ये बांग्ला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सियार उल मुतखरीन, और उसके बाद फिर हो गया आपका क्या, कबीर के दोहे। यानी ये 8 चीज़ों जो है इसमें आपका सम्मिलित है। तो आप इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि इन 8 जगहों पे झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप झारखंड सचिवालय यानी कि जेएसएससी सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टीम S4G यानी कि रंजीत सर के द्वारा स्पेशली 299 रुपये, मात्र 299 रुपये में आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 से रिलेटेड 125 प्लस मॉक टेस्ट आपको हमारे जो ऐप है स्टडी फॉर गोल्स का, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 125 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, मात्र 299 रुपये में। और इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 15,000 प्लस क्वेश्चन, लगभग 17,000 के आसपास क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है, तो आप इसका लाभ जल्द से जल्द उठाएं। अब आगे हम लोग देखते हैं मुगल काल में झारखंड को किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए, अकबरी, आईने अकबरी, ये भी मुगल काल से ही संबंधित है। मुगल काल में क्या बोला जाता था, और तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर भी आपका कहाँ पे है, मुगल काल से ही रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता होगा कि मुगल काल का जो डायनेस्टी है उसमें आपका सबसे पहले कौन है, बाबर। ठीक है, यानी इसको आप याद रख सकते हैं कि बाहु अज साओ। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 लोगों का आप याद रख सकते हैं, बाहु अजसाहु। ठीक है, तो अकबर हो गया आपका, और एक हो गया आपका उसका बेटा जहांगीर। तो देखिए, मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकरा या फिर कोकरा बोला जाता था। ठीक है, अब यहीं से इसमें ह हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोकरा हो जाएगा। खंकारा आपका आईने अकबरी में बोला जाता था, और तुजुक के जहांगीरी में क्या बोला जाता था, खोखरा बोला जाता था। तो ये आप देख लीजिएगा कि खुखरा, कुकरा, कोकरा, कोकरा, खंकारा, खोखरा, जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वो मुगल काल से ही रिलेटेड होगा। या तो मुगल काल होगा, या तो आईने अकबरी होगा, या फिर तुजुक ए जहांगीरी होगा। तो याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑप्शन आपका यहीं से छट जाएगा। दूसरा, आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकारा।
आईना अकबरी को कैसे याद रखना है दोस्तों, देखिए आप सुबह जब उठते हैं तो आईना में अपना शक्ल देखते हैं, यहाँ तक कि ब्रश भी करते हैं आप आईने को देख के, ठीक है। तो आईने में जब आप ब्रश करते हैं फिर उसके बाद क्या जीभिया से खंखारते हैं, तो याद रखिएगा खंकारा, ठीक है ना, यानी खंखारते हैं तो किस में देख के, आईने में देख के खंखारते हैं। तो इससे याद रह जाएगा क्या कि आईने अकबरी जो है उसमें क्या आपको क्या बोला जाता है, खंकारा बोला जाता है झारखंड प्रदेश को। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि निम्न में से किस में झारखंड प्रदेश को खंकारा के नाम से पुकारा जाता था, तो आपके पास ऑप्शन अगर रहेगा मुगल काल, आईने अकबरी, तुजुक जहांगीर या फिर आपका अर्थशास्त्र। तो देखिए खंकारा, तो खंगार रहे जो खंखार रहे हैं किसको देखे, आईने को देखे, तो आईने अकबरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मुगल काल, तो देखिए यहाँ हर्षुकार है, ठीक है, कुकरा खुखरा और यहाँ पे कोकरा है, ठीक है ना। तो खोखरा कोकरा जो भी है ये आपका मुगल काल से ही रिलेटेड है। आगे हम लोग प्रश्न करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन को कैसे छांटेंगे। जैसे अगर आपको दे देगा कि इनमें से किस पुस्तक या फिर कहाँ पे खोखरा झारखंड को खोखरा से वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन आपका दे दिया रहेगा तुजुक या जहांगीरी, दूसरा ऑप्शन दे देगा ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन दे दिया फाहियान और चौथा ऑप्शन दिया ह्वेनसांग। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मुगल काल से रिलेटेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुजुक या जहांगीरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन वालों को मैंने एक साथ कर लिया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि कुकुट, जैसे यहाँ पे कोकरा कोकरा तो कहाँ पे है नहीं है, तो इसको आप ठीक है 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको पूरा एकदम कंप्लीट याद हो जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बोला गया, कुकुट या फिर कुकुट देश, और फाहियान द्वारा क्या बोला गया, कुकुट लाट, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश से रिलेटेड है, ठीक है। और फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये किससे, गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि मौर्य काल जो है, मौर्य काल में क्या बोला जाता है, कुकुट या कुकुट देश, और गुप्त काल यानी उसके बाद पहले मौर्य काल हुआ है। तो दोस्तों मौर्य काल से रिलेटेड कौन है, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त बोलते हैं, और इनका दूसरा और क्या नाम है, चाणक्य, ठीक है दोस्तों। तो उस चाणक्य के द्वारा क्या बोला गया, कुकुट या कुकुट देश, और समुद्रगुप्त के काल में कौन आया था, फाहियान जो चीनी यात्री था, और इसके द्वारा क्या बोला गया, कुकुट लाट बोला गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में। देखिए यहाँ पे किट शब्द का प्रयोग, ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन वाला है। तो देखिए किकट, ठीक है दोस्तों, सिर्फ किकट जिसमें आधा क ना हो उसको किस में बोला गया, ऋग्वेद में, और भागवत पुराण में क्या बोला गया, किक्कट प्रदेश, ठीक है। देखिए ये दोनों ग्रंथ है, ऋग्वेद भी है और भागवत पुराण भी है, तो इन ग्रंथों में क्या बोला गया है, किक्कट प्रदेश, ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश यानी आधा क वाला, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन वाला आया है, ठीक है। इसमें देखिए मुरुंड, मुरंड, मुंड और मुंडल, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग बहुत होता है कि मुरुंड होगा कि मुरंड होगा कि मुंड होगा, सब एक जैसा पढ़ने में लग रहा है, तो इसको मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर दिया है तो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मुरुंड, मुरुंड कहाँ पे बोला गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। अब देखिए मुरुंड, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि 2 हर्षुकार है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका 2 हर्षुकार होगा, ठीक है। यानी कि आपका अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो मुरुंड होगा, जिसमें मौ में हर्षुकार होगा और रौ में भी हर्षुकार होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद वायु पुराण, तो देखिए वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर इंग्लिश में, ठीक है, तो इसमें रॉ का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मुरंड होगा, और इसमें देखिए एक ही है, पुराण को भूल जाइए, वायु में देखिए एक ही हर्षुकार है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, मुरंड होगा, ठीक है, यानी कि जिसमें एक ही हर्षुकार हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुंड, यहाँ पे देखिए विष्णु, यहाँ पे क्या नौ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका नौ का प्रोनाउंसिएशन यानी रॉ नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रॉ आपका नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आपका रॉ नहीं होगा, तो विष्णु में क्या हो जाएगा, मुंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुंडल, मुंडल टॉलमी, ये बहुत ईजी है, टॉलमी से याद रखिए मुंडन कराने से टकला हो गया, ठीक है, मुंडन कराने से टकला हो गया, तो मुंडन से हो गया मुंडल, और टकला से क्या हो जाएगा, टॉलमी, याद रखिएगा। तो टॉलमी द्वारा क्या बोला गया, झारखंड प्रदेश को मुंडल बोला गया, ठीक है, टॉलमी द्वारा क्या बोला गया, मुंडल। टॉलमी जो है वो आपका एक विदेशी यात्री था यानी कि लेखक भी था, ठीक है, उसके द्वारा क्या बोला गया है, मुंडल बोला गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें क्या बोला गया है, पुंड्र या फिर पुंड, ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया, पुंड्र या फिर, देखिए ब्राह्मण में क्या है आपका ऐसे रेकार है, उसी तरह यहाँ पे ड्रॉ में भी आपका रेकार है, तो याद रखिएगा कि ब्राह्मण जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें क्या बोला गया, झारखंड प्रदेश को पुंड्र या फिर पुंड बोला गया। अब देखिए झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है, ठीक है, जिसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया है, पुंड्र या फिर पुंड बोला गया। महाभारत, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश से जाना गया। पुंडरिक एक नाग है, ठीक है ना, नाग वंश से रिलेटेड है ये, ठीक है दोस्तों। पुंडरिक क्या है, पुंडरिक एक नाग है। तो क्या हुआ था कि जब
परीक्षित को तक्षक नाग के द्वारा डस लिया गया था, तो उसका बेटा के द्वारा एक यज्ञ किया गया जिसमें सभी सर्पों को उस यज्ञ में भस्म कर देना चाहता था वो क्रोधवश में। तो उसी में पुंडरीक जो है वो भाग के आ गया था झारखंड प्रदेश, बनारस आया, फिर बनारस से झारखंड आया। ठीक है, इसलिए इधर के क्षेत्र को उस टाइम महाभारत के टाइम क्या बोला गया था? पुंडरीक। ठीक है, उसके अलावा इसको पशुभूमि भी बोला जाता था। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनजातियाँ जो है निवास करती थी, जिस वजह से इसको कर्कखंड बोला जाता था और अर्कखंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ये आपको, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र और महाभारत में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या फिर अर्कखंड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बोला जाता है? व्रात्य प्रदेश। ठीक है, व्रात्य प्रदेश। देखिए इसमें भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे व में क्या आपका रेकार है और यहाँ पे भी व में क्या है? रेकार है। ठीक है, तो ये सेम जैसा लग रहा है तो इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको देखिए सेम सब चीज़ें, बस एक बार आप दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लीजिए उसको। आपको सब चीज़ें ऑप्शन देख के, भले आपको मुँह जुबानी याद नहीं रहेगा लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसको क्या बोला जाता है? कलिंदिष्ट। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में क्या होता है? लास्ट में मौ लगता है, कलिंदम, मधुकम। ठीक है, उसी तरह ये भी आपका सेम प्रोनाउंसिएशन है, संस्कृत वर्ड टाइप का ही ये लग रहा है आपका क्या? कलिंद। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में क्या बोला जाता है? कलिंद देश बोला जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, कि ह्वेनसांग द्वारा क्या बताया गया है झारखंड को। तो देखिए ह्वेनसांग के द्वारा झारखंड का जो है राजमहल क्षेत्र को और राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारा गया है ह्वेनसांग के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड क्या है? एक बड़ा प्रदेश है, उसके अंदर में आपका कौन है? राजमहल क्षेत्र है, और उसके अंदर में आपका क्या? राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो झारखंड जो है उसको क्या बोला गया? किलोना सुकालाना। आप इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं किलोना, और यहाँ से इसको पूरा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं सुकालाना। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड को ह्वेनसांग के द्वारा क्या बोला गया है? किलोना सुकालाना। ठीक है, ये आपका हर्षवर्धन के टाइम यहाँ पे आया था। ठीक है ना, और कर्ण सुवर्ण भी बोला गया है। उसके बाद राजमहल क्षेत्र को ह्वेनसांग के द्वारा क्या बोला गया है? किचिंग काइला। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है? किचिंग काइला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राजमहल क्षेत्र को क्या बोला है? किचिंग काइला, और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोला गया? दामिनी एको। ठीक है, आपको बता दें कि दामिनी एको की स्थापना कैप्टन टेनर के द्वारा की गई थी। कब? 1824 ईस्वी में की गई थी, जिसमें संथालों को बसाया गया था वहाँ पे राजमहल क्षेत्र में, जो हजारीबाग से भाग के आए थे, और उसके बाद फिर वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा संथाल को बसाया गया था। कहाँ पे? दामिनी एको क्षेत्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ह्वेनसांग के द्वारा। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है? किलोना सुकालाना किचिंग काइला, ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये आपका ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम आया था। ठीक है ना, तो आपका देखिए आप इसको ह्वेनसांग ऐसे लिखता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह ये भी किलोना सुकालाना यानी कि बीच में हाइफन दे के लिखता है। ठीक है ना, तो जो भी हाइफन वाला चीज़ होगा, दूर दूर वाला चीज़ होगा, यानी कि की अलग है, लो अलग है, ना अलग है, तो वो आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा? ह्वेनसांग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? नरी खंड से। ठीक है, और बाद में इसको क्या बोला गया? कांकाजोल। ठीक है, बाद में इसको क्या बोला गया? आपका कांकाजोल, संथाल परगना क्षेत्र को। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। ठीक है ना, ताकि आसानी से याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि झारखंड जो है सबसे बड़ा है, उसके अंदर में आपका कौन आता है? संथाल परगना क्षेत्र आता है, फिर अंदर में राजमहल क्षेत्र आता है, और उसके अंदर में राजमहल की पहाड़ियाँ। अगर हम लोग मैप देखेंगे तो झारखंड का मैप कैसा होता है? यानी चतुर्फलक है, ऑलमोस्ट लगभग ऐसा ही है, मतलब उतना भी एग्जैक्ट नहीं है। तो ये झारखंड हो गया, और ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? जिसमें 6 जिले आते हैं, ये हो गया संथाल परगना। ठीक है, ये संथाल परगना प्रमंडल हो गया आपका। तो ये देखिए ये झारखंड हो गया। तो झारखंड को किस नाम से जाना गया? किलोना सुकालाना या फिर कर्ण सुवर्ण, यानी कि बड़ा क्षेत्र बड़ा नाम। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा क्षेत्र बड़ा नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये किसके द्वारा बोला गया? ह्वेनसांग के द्वारा। उसके बाद देखिए प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को क्या बोला जाता था? नरी खंड। ये पूरा संथाल परगना क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके अंदर में हम लोग देखेंगे क्या आपका जाके राजमहल क्षेत्र, ये पूरा संथाल परगना क्षेत्र हो गया। अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं राजमहल क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजमहल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये राजमहल का क्षेत्र को क्या बोला गया? किचिंग काइला। इसको क्या बोला गया दोस्तों? इसको बोला गया किचिंग काइला। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं क्या इसके अंदर में जो छोटा सा क्षेत्र है उसको क्या बोला गया है आपका जाके? दामिन एको। तो ये जो इसके अंदर में जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे पहाड़ी है राजमहल क्षेत्र के अंदर, इसको क्या बोला गया है? दामिन एको। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले किलोना सुकालाना, उसके बाद संथाल परगना का नरी खंड या फिर कांकाजोल, उसके बाद फिर आपका किचिंग काइला, और उसके बाद फिर आपका दामिन एको। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब यहाँ पे आया 1765 में, जब झारखंड में प्रवेश किया, तो इस क्षेत्र को उसके द्वारा क्या बोला गया? छोटा नागपुर क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, तो ये सर नामें जो थी विभिन्न कालखंडों में झारखंड प्रदेश को अलग अलग नाम से
पुकारा गया, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल से पढ़ा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है पिछला जो मैंने दूसरा लेक्चर आपको पढ़ाया था जिसमें ऐतिहासिक कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड, और आपका जाके इसमें जो है किन किन कालखंडों में झारखंड को किन किन नामों से जाना जाता है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुगलों के समय झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 7th to 10th JPSC 2021 में पूछा जा चुका है। तो मुगलों के समय झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो अभी तुरंत बताएं कि मुगल में क्या होगा, कोकरा, कुकरा, यही सब होगा, खोखरा, यही सब होगा। अब देखिए यहाँ पे कोकरा है और एक जगह पे कुकरा है, ठीक है, और यहाँ पे किकट है और एक हो गया मुरंड हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों में से ही कोई होगा, इतना ऑप्शन तो इसको और इसको तो छाट ही दिया हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कोकरा और कुकरा में क्या करेंगे, तो इसमें आपको याद रहना चाहिए, आप बार बार अगर रिवीजन कीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो मुगल में क्या आपका हर्षुकार है, तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुकरा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लोहा गलाना किन आदिवासियों का प्रमुख पेशा है। ये मैंने आपको क्लास 2 में आपको पढ़ाया है, यानी इससे पिछले वाला क्लास में, अगर आप नए हैं तो आप उनमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया है कि लोहा कौन किसके द्वारा गलाया जाता था, तांबा किसके द्वारा गलाया जाता था, कहाँ पे इसका व्यापार होता था, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। तो इसका ऑप्शन क्या है, उरांव, मुंडा, असुर और कोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, असुर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 2021 JPSC में पूछा गया है। आज आगे देखते हैं तुजुक जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जहांगीरी, तो ये भी आपका मुगल से ही रिलेटेड है, तो ये भी कुकरा खुकरा कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे खोखरा है, खंकारा है और कुकरा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसमें बताया था तुजुक जहांगीरी में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो आपका क्या है, खोखरा, ठीक है, वो आपका क्या है, खोखरा है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, खोखरा, बाद बाकी आपका आईने अकबरी में आपका था, फिर आपका किस में था, मुगल काल में था, उसमें 3 ऑप्शन था, आईने अकबरी में 2 ऑप्शन था, लेकिन जहांगीरी में एक था, खोखरा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, अभी बताएं, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कांस्य युग इन औजारों का प्रारंभ करता है किस जनजाति को माना जाता है। ये मैंने आपको क्लास 2 में पढ़ाया है, यानी इससे पिछला वाला क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा तो आपको आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असुर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ या मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इसे कहते हैं हो संवाद, नागवंशावली, सहिया गीत या फिर सोशोबोंगा। ये भी मैंने सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरा क्लास में पढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशोबोंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ सकते हैं, तथा साथ ही अगर आप झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं और कोटा का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं या फिर बहुत ही सस्ते दाम पे 199 रुपये, या फिर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें स्टडी फॉर गोल्स से। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें, आपको कैसे क्या करना है नहीं करना है वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।